राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की राधे राधे भक्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही सुंदर कथा सुनाएंगे और कथा का विषय है सर्वपितृ अमावस्या की पौराणिक कथा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, कल यानी 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को पितृपक्ष का अंतिम दिन है और सर्वपितृ अमावस्या का दिन है। तो उसी की कथा हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं। बहुत ही रोचक कथा है, पूरी कथा को अवश्य ही सुनिएगा और आप सभी को बहुत पसंद आएगी। श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का बहुत महत्व होता है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम ना हो तो सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। देवताओं के पितृगण अग्निश्वात जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अच्छोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अच्छोद सरोवर और अच्छोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। अच्छोदा नाम तेषाम तु मानसी कन्यका नदी, अच्छोदम नाम चासरा पितृ विर्निर्मितम पुरा, अच्छोदा तु तपश्चक्रे दिव्यम वर्ष सहस्त्रकम। अर्थात एक बार अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और वहरिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। और आगे हम आपको पूरी कथा सुनाएंगे। बहुत ही सुंदर कथा है, आप सभी लोग सुनिएगा। और कथा सुनाने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बहुत ही छोटी सी कथा है, ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे आपका, लेकिन आप सुनिएगा ज़रूर और बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये कथा कैसी लगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो सबसे पहले कथा प्रारंभ करने से पहले एक बार चलिए जयकारा लगा लेते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माना जाता है कि देवताओं के पितृगण अग्निश्वात हैं जो सोमनाथ में निवास करते हैं और उनकी कन्या मानसी अच्छोदा के नाम से एक नदी के रूप में अवस्थित हुई तथा मत्स्य पुराण में भी अच्छोदा नदी और अच्छोदा सरोवर का वर्णन मिलता है। एक बार अच्छोद 1000 वर्ष तक तपस्या करती रहीं, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और वरिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए और उन्होंने अच्छोदा से कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग सकती हो। परंतु अच्छोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं देते हुए अति तेजस्वी पितृ अमावसु की तरफ ही देखती रहीं। पितरों के बार बार पूछने पर उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? तो अच्छोदा के यह वचन सुनकर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा कि हे पुत्री, दान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए तुम बिना किसी संकोच के वरदान मांग सकती हो। तब अच्छोदा ने कहा कि हे भगवान, आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अच्छोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए और उन्होंने अच्छोदा को श्राप दे दिया कि वह पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आ जाएंगी। पितरों के इस तरह शाप देने पर अच्छोदा
अपने पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगे। सब पितरों को उन पर तरस आ गया और उन्होंने कहा कि तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। तथा पितरों ने उसे आगे कहा कि तुम्हें महर्षि पाराशर भगवान ब्रह्मा जी के वंशज पति के रूप में प्राप्त होंगे तथा तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जी का जन्म होगा और इसके बाद अन्य दिव्य एक में जन्म देती हुई तुम अंत को इंद्रलोक में ही आ जाओगी। पितरों के यह वचन सुनकर अक्षोदा शांत हुई और वरदान दिया कि इस अमावस्या की तिथि को अमावस के नाम से जाना जाएगा और जो भी किसी भी दिन किसी कारणवश श्राद्ध ना कर पाए तो वह अमावस्या के दिन तर्पण और श्राद्ध करता है तो उसे बीते 14 दिनों का फल मिलता है, जिससे मैं पितरों को तृप्त कर सकता हूँ। और उसी दिन से अमावस्या तिथि को हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व दिया जाने लगा। इस तिथि को सर्वपितृ श्राद्ध के नाम से जाना जाने लगा और आज भी हिंदू धर्म में पितृ विसर्जन अमावस्या सर्वपितृ श्राद्ध के नाम से जानी जाती है। और पितृपक्ष के आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के यह 16 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तभी से इस सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध तर्पण की परंपरा चली आ रही है। तो इस दिन यदि आपने पूरे इन 16 दिनों में कुछ भी नहीं किया है तो आज के दिन यानी सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप अवश्य ही कीजिएगा। आज नहीं है सर्वपितृ अमावस्या, कल है और ये कथा आज हम आपको सुना रहे हैं। तो कथा आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सभी पर आपके पितरों का आशीर्वाद सदा बना रहे। जय माता की। राधे राधे।